हेलो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे आज के वीडियो में पुलिस पॉलिटिक्स नेक्सस के बारे में। नेक्सस मतलब एक तरह से साथ में वर्क करना और जो इलीगली साथ में वर्क करना, जिसका जो अफेक्ट होता है वो किसी तरह का निगेटिव इफेक्ट होता है। सो हम क्यों इस पुलिस पॉलिटिक्स नेक्सस की बात कर रहे हैं, इसका कंटेक्स्ट क्या है। तो पहले हम कंटेक्स्ट देख लेंगे। कंटेक्स्ट इन द सेंस कि करंट अफेयर्स में ऐसा क्या हुआ है जो पुलिस पॉलिटिक्स नेक्सस के बारे में बात करता है। तो सबसे पहली जो चीज़ जो अभी हाईलाइट में चल रही है, बहुत न्यूज़ में ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, वो ये चीज़ चल रही है कि मुंबई की पुलिस ऑफिसर है सचिन वजे करके, उनको अरेस्ट किया गया है। एनआईए ने उनको अरेस्ट किया है। उनका जो स्पेसिफिक अरेस्ट हुआ था, वो जो एक्सप्लोजिव थे, एक व्हीकल थी जिसमें एक्सप्लोजिव था, वो अंबानी के घर के पास रखा था मुंबई में। तो उसके बाद ये पता चला कि जो परमवीर सिंह जी थे, जो फॉर्मर पुलिस कमिश्नर थे मुंबई के, उन्होंने एलिगेशन किया था कि महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर है अनिल देशमुख, इन्होंने सचिन वजे को एक टारगेट दिया हुआ है 100 करोड़ का पर मंथ कलेक्ट करना है, जो बार्स एंड रेस्टोरेंट्स है। और अभी जो रिसेंटली न्यूज आई है, वो आई है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को पूछा है कि इस जो एलिगेशंस अनिल देशमुख पे लगाए गए हैं फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने, परमवीर सिंह जी ने, उसकी इंक्वायरी हो उन एलिगेशंस में। तो ये जो कंटेक्स्ट है, ये करंट अफेयर्स का कंटेक्स्ट है। और लार्जर व्यू में देखें, अगर यूपीएससी में अगर और सिविल सर्विस एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस कंटेक्स्ट में पूछे जाएंगे कि ये पॉलिटिक्स और पुलिस का नेक्सस जो है ये क्यों है, इसके कॉजेस क्या है, या इसके अफेक्ट्स क्या होते हैं, या इसके लिए ये नेक्सस ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इस तरह की सारी चीजें पूछी जाएगी एग्जाम में। उस डिफरेंट एंगल से आज हम ये इस वीडियो में पूरे इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग कि हमें देखना है कि डिफरेंट इंसिडेंट्स जो रिसेंटली जो इंसिडेंट्स हुए जो पुलिस और पॉलिटिक्स के नेक्सस के बारे में बात करते हैं। तो एक तो हमें पता है कि अनिल देशमुख सचिन वाजे का केस जो नेक्सस के बारे में बात करता है। सेकेंड थिंग, जैसे 2020 में विकास दुबे का केस हुआ था। विकास दुबे एक क्रिमिनल था और उसकी जब इन्वेस्टिगेशन हुई उस केस की, तब पता चला कि विकास दुबे के साथ कुछ कनेक्शंस थे पुलिस के, और उनके कनेक्शंस थे पॉलिटिक्स के साथ। तो ये एक नेक्सस की बात करते हैं। फिर 2019 में एक केस हुआ था जहां पे 4 रेप अक्यूज को एनकाउंटर कर दिया था तेलंगाना में, हैदराबाद में। तो जो ये किसी के साथ प्रूव नहीं हुआ है, ये केस किसी इन्वेस्टिगेशन के साथ प्रूव नहीं हुआ है, पर ऐसा एलिगेशन है इस केस में भी कि जो एनकाउंटर्स हुए थे दे हुए थे ऑन द डायरेक्शंस ऑफ दी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इस तरह का भी यहाँ पे नेक्सस दिखाई देता है। तो ये तो डिफरेंट इंसिडेंट्स है जो पुलिस पॉलिटिक्स नेक्सस को दिखाते हैं रिसेंट टाइम्स में। तो इसके कॉजेस क्या है, क्यों ये नेक्सस बढ़ रहा है या क्यों ये नेक्सस एस्टैब्लिश होता है। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसका कॉजेस होता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सो पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स की एंट्री हो रही है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर हम करंट पार्लियामेंट देखिए तो उसमें ये हमें पता चलेगा कि करंट पार्लियामेंट में अराउंड 44% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है। 44% मीन्स इट्स अ ह्यूज नंबर। सो ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ जो पॉलिटिक्स है ये बढ़ते रहा है हर साल। इसके पहले ये नंबर कुछ अराउंड 33% था, नाउ ये 44% हो गया है। तो ये नंबर बढ़ते ही जा रहा है। इन क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो क्रिमिनलाइजेशन है ये पुलिस सिस्टम में भी जा रहा है, और ये जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये पुलिस को कंट्रोल करते हैं। जब अगर वो पुलिस को कंट्रोल करेंगे, पुलिस को कंट्रोल कैसे करते हैं, पर्टिकुलरली थे सर्विस कंडीशन जो होती है पुलिस की, जैसे ट्रांसफर्स होती है, पोस्टिंग होती है, प्रमोशन होती है, डिसिप्लिनरी एक्शन होती है, ये सब कंट्रोल करते हैं पॉलिटिशियंस। तो अगर पॉलिटिशियंस में अगर क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली वो पुलिस पे दबाव करेंगे, पुलिस पे प्रेशर करेंगे कि उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है उनको बढ़ावा दिया जाए। तो इसकी वजह से जो नेक्सस है वो बढ़ रहा है कि एक तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और ऊपर से जो सर्विस कंडीशन है सारी पुलिस की, ये पॉलिटिशियंस के हाथ में होना। फिर ये एक वन ऑफ द रीजन है कि लैक ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स। पुलिस रिफॉर्म्स की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। पर्टिकुलरली जो हमारे लॉज है वो 19th सेंचुरी लॉज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि अपना जो इंडियन पुलिस एक्ट है वो इंडियन पुलिस एक्ट जो है 1861 का है, और एक अगर हम करें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, ऑल दिस थिंग्स दे बिलोंग्स टू 19th सेंचुरी और 19th सेंचुरी की लॉज है। तो हम पुलिस रिफॉर्म्स को आगे बढ़ा नहीं दे रहे हैं। हम देखेंगे कि डिफरेंट कमिटीज है, उन्होंने डिफरेंट रिकमेंडेशंस भी दिए हैं, हम उसके बारे में भी देखेंगे। पर ये जो डिफरेंट पुलिस रिफॉर्म्स है इसको जो गवर्नमेंट है, डिफरेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इंप्लीमेंट करना नहीं चाहती है डेफिनेटली, क्योंकि आज उनके जो पुलिस सिस्टम है
उनके अंडर काम कर रही है, तो डेफिनेटली वो नहीं चाहेंगे कि पुलिस सिस्टम थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाए या उनके हाथ से उनकी वो पावर निकल जाए, इसलिए वो पुलिस रिफॉर्म्स अभी इंप्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं। फिर आता है कि एक सफिशिएंट कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है अगर कोई अगेंस्ट पुलिस एक्शंस। तो अगर कोई पुलिस गलती करती है तो वही मैकेनिज्म होता है कि हमें पुलिस के पास जाना पड़ेगा, या हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, या डिफरेंट हाई कोर्ट्स के पास जा सकते हैं, या लोअर कोर्ट के पास जा सकते हैं। पर अगर जुडिशियरी में जाना हो तो हम भी जानते हैं कि एक तो वहां पे कॉस्ट बहुत लगती है, दूसरी वहां पे टाइम बहुत लगता है तुम्हें जस्टिस मिलने में। और अगर तुम पुलिस की कंप्लेंट पुलिस के पास करोगे तो उसके और कम चांसेस है कि तुम प्रॉपर जस्टिस तुम्हें मिलेगा। तो ऐसी कोई इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म नहीं है पुलिस की अगेंस्ट कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म। इसकी वजह से ही ये जो नेक्सस है उसको बढ़ावा मिलता है। और वन ऑफ द रीजन होता है कि लैक ऑफ फिक्स टेन्योर। पुलिस को कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, 2 साल 3 साल। अगर कोई 2 साल 3 साल का फिक्स टेन्योर हो तो पुलिस इंडिपेंडेंटली काम करेगी, वो पॉलिटिशियंस के अंडर काम नहीं करेगी। हालांकि यहाँ पे फिक्स टेन्योर तो है नहीं, और फिर ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन सारे एक्शन ये पॉलिटिशियंस के हाथ में। तो डेफिनेटली अगर कोई ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर अगर ना चाहे फिर भी किसी कंडीशन में उसको प्रेशर में आ जाता है या आना पड़ता है पॉलिटिशियंस के, और पॉलिटिशियंस का साथ देना पड़ता है, उसकी वजह से भी ये नेक्सस बढ़ता है। तो इसके अफेक्ट्स क्या होते हैं? अभी हमने कॉजेस देखे, पर इस नेक्सस के अफेक्ट्स क्या होते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अफेक्ट होता है वो होता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पुलिस सिस्टम। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो होता है वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स उसके बाद पुलिस सिस्टम में एंट्री कर लेता है। जैसे वाजे के केस में हमने देखा है, वाजे के केस में वाजे ने, ये एक एलिगेशन है कि वाजे ने एक जो कार ओनर थे जिसकी कार वहां पे अंबानी के घर के पास रखी थी, उसको भी उसका मर्डर किया है, वन ऑफ द एलिगेशन है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ जो पॉलिटिक्स है वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पुलिस सिस्टम किस तरह से बन रहा है। फिर करप्शन बढ़ता है, पॉलिटिक्स में करप्शन होगा, पॉलिटिक्स में इलिटिज्म होगी। फिर अगर पॉलिटिशियंस लोग अगर जो पुलिस है, जो क्रिमिनल पुलिस है, करप्ट पुलिस है, अगर उनको प्रोटेक्शन देगी तो डेफिनेटली ये करप्शन जो है पुलिस सिस्टम में भी बढ़ेगा। फिर आता है कि जो पुलिस है, अगर ये नेक्सस की वजह से, पॉलिटिक्स और पुलिस की नेक्सस की वजह से, तो पुलिस जो है जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सप्रेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन काम करती है इन द हैंड्स ऑफ द पॉलिटिशियन। जिस तरह से हमने एंटी सीए प्रोटेस्ट देखे थे 2019-20 में, फिर फार्मर प्रोटेस्ट देखे हमने 2020 में। तो एंटी सीए प्रोटेस्ट में हमने देखा है कि किस तरह से दिल्ली में जो पुलिस सिस्टम आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, और किस तरह से पुलिस को एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सप्रेशन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन यूज किया गया। ये वन ऑफ द नेक्सस का रिजल्ट है। फिर आता है कि वन ऑफ द रिजल्ट आता है कि फियर साइकोसिस। फियर साइकोसिस मतलब एक तरह से लोगों की मेंटेलिटी हो गई है कि पुलिस से वो डरते हैं। अगर नॉर्मली हम पुलिस पर्सन देखते हैं तो हमें सिक्योरिटी की फीलिंग कम आती है, हमें डर की फीलिंग ज्यादा आती है। इसे कहते हैं फियर साइकोसिस। ये इसी वजह से बढ़ रही है, बिकॉज क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, पुलिस को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सप्रेशन की तरह यूज कर रहा है। तो डेफिनेटली एक फियर साइकोसिस जो है एक पब्लिक के मन में डेफिनेटली बढ़ेगा। फिर आता है लॉस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। जैसे विकास दुबे केस में हमने देखा गया था कि विकास दुबे केस में उसको अरेस्ट किया गया उज्जैन से, फिर उसे यूपी लाया जा रहा था, और बीच में यूपी से जब ला रहा है तो उसके बीच उसका एनकाउंटर हो गया। तो डेफिनेटली इसका हमें पास इसका कोई प्रूफ नहीं है कि जैसे पुलिस की एक स्टोरी है कि वो भाग रहा था फिर मारा गया, पर जो एलिगेशंस तो इस तरह से बन रहा है कि उसका एनकाउंटर हुआ है। तो एक प्रिंसिपल ऑफ जो रूल ऑफ लॉ होता है कि पर्सन को अरेस्ट करो या फिर उसे कोर्ट लेके जाओ। एक तो विकास दुबे की केस है कि वो ड्रेडेड क्रिमिनल था, पर अगर कोई इनोसेंट व्यक्ति को भी अगर पकड़ा जाता है, फिर उस पर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, फिर उसको एनकाउंटर किया जाता है या जो भी है, इसे लॉस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ होता है कि पॉलिटिशियंस भी पुलिस का यूज कर लेते हैं अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए, अपने एनिमीज को हटाने के लिए, अपने अपोजिशन को खत्म करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ डाउनवर्ड अकाउंटेबिलिटी। एक होती है अपवर्ड अकाउंटेबिलिटी, एक होती है डाउनवर्ड अकाउंटेबिलिटी। सो अपवर्ड अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो पॉलिटिशियंस के साथ होती है, अपने बॉस की तरफ होती है, और डाउनवर्ड अकाउंटेबिलिटी लोगों की तरफ होती है। इन जो नेक्सस है पुलिस और पॉलिटिक्स का, उसकी वजह से जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो अपवर्ड अकाउंटेबिलिटी होती है। जो पुलिस की जो अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स देयर बॉसेस होती है, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द पॉलिटिशियंस होती है। तो जो लॉस ऑफ डाउनवर्ड अकाउंटेबिलिटी होती है ये एज अ रिजल्ट हो जाता है इन नेक्सस की वजह से, ये अकाउंटेबिलिटी लोगों की तरफ कम हो जाती है। तो वेरियस कमिटीज है, डिफरेंट कमिटीज है जिन्होंने ये डिफरेंट पुलिस रिफॉर्म्स दिए हैं ये नेक्सस ब्रेक करने के लिए। तो हम सारी कमिटीज के तो डिटेल्स में हम सारी चीजें नहीं जान सकते, पर मैंने इस कमिटीज के कुछ नेम दिए और वन और टू रिकमेंडेशंस भी उनके यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे नेशनल पुलिस कमीशन था 1978 में, उसने रिपोर्ट सौंपी थी और उसने कहा था कि जो 1861 का इंडियन पुलिस एक्ट है इसे अबॉलिश कर दो और एक नया एक्ट ला लो। और उसने ये चीज कही थी कि जो डिफरेंट पुलिस ऑफिसर होते हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए फिक्स टेन्योर भी होना चाहिए। फिर एक जूलियर रुबिरो कमेटी है 1998। ये जूलियर रुबिरो जो आईपीएस ऑफिसर थे, फॉर्मर पुलिस कमिश्नर है,
पुलिस कमिश्नर रह चुके थे। वो अभी रिसेंटली न्यूज में भी आए थे जब वन ऑफ द पॉलिटिशियंस ने रिकमेंड किया था कि ये जो सचिन वाजे की केस है ये जूलियो रूबेरो कमेटी के अंडर हमें दे देनी चाहिए। एक कमीशन बिठा देना चाहिए जूलियो रूबेरो के अंडर, और वो उसके इन्वेस्टिगेशन करे। तो ये नाम अभी भी आया था रिसेंट में, जूलियो रूबेरो। तो ये कमेटी बिठाई गई थी अंडर उनके चेयरमैनशिप इन 1998, और ये उन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, जैसे इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर होता है उनको सेपरेट कर दे, ताकि पुलिस का जो बोझ है वो कम हो जाए और उनमें एक्सपर्टाइज बढ़े, पुलिस में इन्वेस्टिगेशन की एक्सपर्टाइज बढ़े, लॉ एंड ऑर्डर की एक्सपर्टाइज बढ़े। एक बार पद्मना भैया कमेटी इन 2000 उन्होंने रिपोर्ट दिया था, उन्होंने भी बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए। उनमें से कुछ रिकमेंडेशन थे जैसे प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स को, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है कांस्टेबल लेवल के ऑफिसर्स को, फिर एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन स्टैब्लिश करना चाहिए। हम अभी आगे देखेंगे कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का पर्पस क्या है। फिर आता है मलिमत कमेटी रिपोर्ट 2000 में। इन्होंने जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस सिस्टम भी आता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फिर एक अपनी जुडिशियल सिस्टम भी आता है। तो इस तरह से जो मलिमत कमेटी है उसने रिकमेंडेशंस दिए थे कि हमें ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमें कैसे इस तरह से रिफॉर्म्स करना चाहिए ताकि ये जो नेक्सस है वो ब्रेक हो जाए। फिर जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है 2006 की, प्रकाश सिंह केस, उन्होंने 7 डायरेक्टिव्स दिए थे। ये वन ऑफ द मोस्ट रिनोड जजमेंट है, बहुत बहुत पॉपुलर जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट की। यूपीएससी के या किसी भी सिविल सर्विस के एग्जाम्स के आंसर्स में इसका बहुत बार इसे यूज किया जाता है, तो इसलिए हम इसे सेपरेटली देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन प्रकाश सिंह केस, ये 2006 की केस थी। एक्चुअली पिटिशन जो फाइल किया था 1995 में किया था, पर जो जजमेंट आई वो 2006 में आई है, इसलिए इसे 2006 की केस कहा जाता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 7 डायरेक्टिव्स दिए थे गवर्नमेंट्स को कि इन 7 डायरेक्टिव्स को इंप्लीमेंट करना है। तो प्रॉब्लम इसकी कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ है और इसे या पार्शली इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो फर्स्ट डायरेक्टिव जो यहाँ पे दिया गया है वो है कंस्टिट्यूट अ स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। तो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का क्या रोल होगा कि एक ब्रॉड पुलिस गाइडलाइंस देंगे वो और परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे स्टेट पुलिस का। फिर आता है नेशनल सिक्योरिटी कमीशन भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो चीफ से सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उनको सिलेक्ट करेंगे। फिर आएगा कि एक डीजीपी जो लेवल का जो ऑफिसर होता है उसके लिए एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए और उसकी एक अपॉइंटमेंट प्रोसीजर होनी चाहिए फिक्स। फिर आता है कि जो एसपी लेवल के ऑफिसर्स है, एसएचओ लेवल के ऑफिसर्स है, इनके लिए भी एक 2 ईयर का फिक्स टेन्योर होना चाहिए। फिर कि एक इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर और ऑपरेशन जो होते हैं पुलिस के, उनके लिए सेपरेट कर देनी चाहिए, जैसे जूलियो रूबेरो कमेटी ने भी ये रिकमेंड किया हुआ है। जो 6 डायरेक्टिव था, एक पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड होना चाहिए ताकि जो ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, प्रमोशन है और अदर सर्विस कंडीशंस जो होती है पुलिस ऑफिसर्स की, उसे इंडिपेंडेंटली हैंडल किया जाए और किसी पॉलिटिशियंस के दबाव में इसे ना किया जाए, ताकि पुलिस इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके और ये नेक्सस ब्रेक हो सके। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी स्टैब्लिश करनी चाहिए बोथ एट द स्टेट लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होगी ताकि पुलिस में एक तरह से अकाउंटेबिलिटी रहे टुवर्ड्स पीपल, एक डाउनवर्ड अकाउंटेबिलिटी रहे। तो इसके अलावा हम क्या मेजर्स हमें देख करने चाहिए? तो मेजर्स में हमें फर्स्ट करना चाहिए कि ये पहले जो है जो कर्बिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे इलेक्टोरल रिकमेंड किए हुए हैं और डिफरेंट कमिटीज ने भी रिकमेंड किए हुए हैं। तो सबसे ज्यादा हमें ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी पुलिस सिस्टम में कुछ उसका हमें फर्क देखने को मिलेगा। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा नेसेसरी है। फिर जो आएगा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो होती है, जैसे जुडिशियल सिस्टम होती है जिसमें अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, पेंडिंग ऑफ केसेस चल रहा है, टाइम, कॉस्ट, बहुत सारी चीजें आ रही है, करप्शन, नेपोटिज्म की भी बहुत बात आ रही है। पुलिस सिस्टम में भी हमें टेक्नोलॉजी का लैक दिखता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसे हमें रिवैम्प करना पड़ेगा, इसे अपडेट करना पड़ेगा। फिर आ रहा है इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटी। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में कि यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी इंडिपेंडेंटली एस्टेब्लिश करने के लिए कहा गया है। तो एक इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटी तो जरूर होनी चाहिए पुलिस की अकाउंटेबिलिटी के लिए। फिर आता है रिप्लेसिंग द इंडियन पुलिस एक्ट विद द न्यू एक्ट। जैसे वन ऑफ द कमिटी जो मैंने कहा है यहाँ पे जो पुलिस कमीशन ने कि न्यू पुलिस एक्ट स्टैब्लिश करना है, वैसे सेवरल कमिटीज ने ये रिकमेंड किया हुआ है कि एक सेपरेट एक्ट होना चाहिए जो कि 21st सेंचुरी को एड्रेस करे, 21st सेंचुरी के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे। तो इस तरह से हमें एक नया पुलिस एक्ट चाहिए जो पुलिस एज अ सर्विस काम करे, नॉट एज अ फोर्स काम करे। इस तरह से हमें पुलिस चाहिए, इसलिए हमें न्यू एक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर आता है प्रमोटिंग कम्युनिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होता है? कम्युनिटी पुलिसिंग मतलब पब्लिक और पुलिस के बीच में एक रिश्ता कायम हो, इनके बीच में एक कॉर्पोरेशन हो, ताकि पुलिस पब्लिक की तरह काम करे और पब्लिक की सेवा की तरह काम करे, पब्लिक
के बेनिफिट की काम करे और पब्लिक भी एक पुलिस की तरह काम करे, एक विजिलेंट सिटीजन बने जो कि पुलिस को हेल्प करे किसी केस सॉल्व में या किसी चीज की क्राइम आइडेंटिफाई करने में। तो एक तरह से कॉर्पोरेटिव रिलेशनशिप हो पब्लिक और पुलिस के बारे में, पुलिस के बीच में, इसे कहते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग। तो ये भी हमें करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है इंप्लीमेंटिंग सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स इन द प्रकाश सिंह केस। तो हमने ये देखा हुआ है कि 7 डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं, इनको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो ये मेजर जो है हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट मेजर्स हमें लेना है ताकि हम जो ये पुलिस और जो पॉलिटिशियंस का जब अभी नेक्सस है उसे हम ब्रेक कर पाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और भी वीडियोज आएंगे। थैंक यू सो मच।